जीवत एपिसोड नंबर 5 होता है कि क्योंजी अपने उस्ताद के पास आती है और कहती है कि क्योंसित मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, कि वो मुझे मारना चाहता है, इतनी ज़्यादा मुझसे नफ़रत करता है। थिट कहता है कि क्योंथिप की डेथ मेरी वजह से हुई है और वो मुझ पर ब्लेम करता है इस चीज़ का। तो उस्ताद से समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम कैसे हो सकती हो, तुम्हें दुनिया को एक पॉजिटिव साइड से देखना चाहिए, इस दुनिया में एक सच्चा प्यार ढूंढना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, यहाँ मेरे लिए कोई भी नहीं है। वो कहता है कि नहीं। उसके बाद वो उसके गले लग जाती है और कहती है कि क्या प्यार वाकई बहुत खूबसूरत है। तो उस्ताद समझाता है कि हाँ, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन तुम प्यार और नफ़रत दोनों से डरी हुई हो। उसके बाद रात के वक्त क्योंथिट उस आंटी के पास आता है, ये गले लग के रोने लग जाता है। तो आंटी कहती है, क्या तुम्हें लगता है, सोचते हो कि वो औरत थिफ को भुलाने में तुम्हारी मदद करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम उसकी वजह से उसको भुला दोगे। वे कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं भूल सकता। तो कहती, फिर सोचते हो कि वो क्या बच्चों को संभालेगी और हम थिफ को भूल जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज़ेरावत यहाँ पर थिफ को भूलने की वजह से है, कि नहीं लगता कि क्योंजी यहाँ पर इसलिए है कि हम ताकि थिफ को भूल जाएं। कहती नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो इसलिए यहाँ पर है क्योंकि वो खुद किन थिफ को नहीं भूली। वो जानती है कि उसने थिफ के साथ क्या किया, कि मैं हूँ जिसने अपनी बेटी को खोया है, मैं सबसे ज़्यादा दुख मुझे हुआ है और फिर भी मैंने ज़ेरावत को जाने दिया। नहीं है। वो कहता है कि नहीं, वही है जिसने थिफ को हिट किया। वो कहती है कि नहीं, कि अगर अच्छा उसने हिट किया है, लेकिन वो गलती पर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम थिफ को इंसाफ दिलाना चाहते हो, यहाँ पर होती तो वह कहती कि उसे दोनों तरफ से इंसाफ चाहिए। के बाद क्योंजी रात को क्योंडव के कमरे में आती है और कहती है कि चलो हम गेम खेलते हैं। तो क्योंडव कहती है कि तुम स्ट्रेस्ड हो? नहीं, चलो हम गेम खेलते हैं। कहती है कि तुम कुछ छुपा रही हो, मुझे बताओ। कहती है कि नहीं, अगर तुम नहीं खेलना चाहती तो मैं सोने लगी हूँ। क्योंजी से कहती है कि मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ भी बता दूंगी, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो। क्योंडो कहती है कि तुम अभी हक करना चाहती हो। तो कहती है तो फिर मैं करूँगी, और वो दोनों सो जाते हैं। तरफ कुछ लोग आ जाते हैं और वो ग्रैंड माँ के घर पर आके तबाही मचा देते हैं। तो वो उन्हें रोकती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करो, ये हमारी जगह है। उन्हें मारने लगता है कि तुमने मेरी दादी को मारा है। तो वो सब लोग उन्हें जैसे ही छुड़ाने के लिए भागती हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं, तुम आगे नहीं आओ, हम तुम्हें भी मार देंगे। क्योंजी आती है, वो उनका मुकाबला करती है। वो कहती है कि इन्हें आप लोग बाहर जाओ, यहाँ से तुम इन्वॉल्व नहीं हो। क्योंजी कहती है कि नहीं, आप लोग यहाँ से बाहर जाओ, इनका मुकाबला मैं करती हूँ और मैं इनको जेल में ले जाऊँगी। तो जैसे जी को मारने लगते हैं तो क्योंथिट उसको बचा लेता है, उसको अपने गले लगाता है और कहता है कि तुम किस तरह मार सकती हो, यह गांव इनका है, के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, कि तुम कौन हो? कहता है कि मैं इनका लॉयर हूँ। और जैसे क्योंजी देखती है तो वो हैरान रह जाती है। लोग उसे कहते हैं कि मिस्टर लॉयर, प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़ हमारी मदद करो। वो कहता है कि काम डाउन फर्स्ट, मैं तुम्हारी यहाँ मदद ही करने के लिए आया हूँ, परेशान मत हो। हर्ट हुआ है तो मुझे बताओ, मैं फ़ाइल दर्ज करता हूँ और एज अ सबूत अपने पास रखूँगा। कहती है कि नहीं, यहाँ पर अभी सब बिल्कुल ठीक है। पेन और ग्रैनी जान दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ग्रैनी जान की ग्रैंड डॉटर भी। कहते हैं कि क्या ग्रैनी जान की एक ग्रैंड डॉटर भी? वो कहते हैं कि हाँ, वो है, हमने उसे कभी नहीं देखा। कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम जी को नहीं बताओगे, लेकिन तुमने फिर भी जी को बताया। कहते हैं कि उसने मुझे बताया क्योंकि वो हमारे बारे में परेशान था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और आपने मुझे क्यों नहीं बताई? तो दादी कहती है मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी और मैंने एक लॉयर को भी बुलाया है। जी कहती है कि मैं एक नया लॉयर ढूंढ लूँगी। क्योंथिट उसको देख लेता है तो उसके पीछे आती है और कहती है कि मैं एक नया लॉयर ढूंढ लूँगी। ये पैसे पकड़ो, जितनी तुमने हेल्प की है। पूरा नहीं हुआ तो मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ, समझ गई तुम? कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये केस करो, क्या तुमने सुना नहीं? तुमसे आराम से बात कर रही हूँ, मेरी बात मान लो और इस केस से दूर हो जाओ। साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन मेरी दादी के साथ क्यों? मुझे लगता है कि तुम डर रही हो कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा सबके सामने, तो ऐसा नहीं है, परेशान मत हो, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इससे बात करने से। मुझे कहती कि अब मेरी मदद कौन करेगा? की तरफ पीछे हम प्याग दोनों आती हैं तो एक लड़की कहती हुई सुन लेती है। वो लड़की कहती है कि ये वही वाला प्रोड्यूसर और मैं इसे हासिल करूँगी। तो वो कहती है, दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, उसकी बीवी भी है। तो वो सुन लेती है और उसे पानी में धकेल देती है। तो उसके बाद पीछे हम पिया को पकड़ता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुमने ये क्या किया? लेकिन मैं तुम्हें क्लियर अल्फाज में कहता हूँ कि चली जाओ यहाँ से, अपनी टीम के साथ जाओ वापस। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ।
आके पीथिट को फ़ोन करती है कि ये सब तुमने पीछे ये सब मेरे साथ कर रहा है। वो कहता है कि तुमने आज गलत किया, ये काफ़ी दिनों से ये प्लान था, लेकिन आज तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। कहती है कि तुम मुझे सुन रहे हो ना, अब बहुत हो चुका है। वो कहती है कि ये सब मेरे साथ कैसे हो सकता है, कि मैं कोई पत्थर हूँ जिसे कुछ भी महसूस नहीं होता। पीथिट, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। देखिए पीचिहान दूसरी औरतों को चाहता है और उसे मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद प्याग का एक्सीडेंट हो जाता है और पीचिहान वहाँ आता है और प्याग को गाड़ी से बाहर निकालता है। कहता है कि बताओ मुझे, तुम ठीक हो? वो कहती है क्या तुम अब भी मेरे बारे में परेशान हो? कहती है कि गुस्से में मैंने अपने होशो हवास खो दिए, आई एम सॉरी, मैं बेवकूफ़ हूँ। गले लग के रोने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जान कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, भी नहीं करना। इस तरफ क्योंजेट क्योंजी को मैसेज करता है कि मैं क्योंजेट हूँ, और उसके बाद वो उससे फ़ोन पर बात करता है। वो कहती है कि ओके ओके मैं समझ गई। वो कहता है कि क्योंजेट, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो किसी चीज़ में? हमारे दोस्त को एक लॉयर चाहिए। क्योंजेट अपनी बहन से कहता है कि मेरी दोस्त को एक लॉयर चाहिए, क्या तुम मदद कर सकते हो? वो कहती है कि हाँ, मैं एक लॉयर को जानती हूँ, वो मदद कर सकता है, हल करना है। वो कहते हैं कि ऐसा। वो कहती है कि हाँ, ये एक सिविल लैंड का केस है और मेरी एक भाई की एक दोस्त है, उसकी आपको मदद करनी है। वो कहता है कि अच्छा। ये तिड़का बहुत ज़्यादा छींक के आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे एलर्जी हो गई है। वो कहती है कि मुझे ये फूल अच्छे लगे तो मैंने इसलिए यहाँ पर रख दिए, लेकिन मैं इन्हें ले जाती हूँ अगर आपको इनसे एलर्जी है। क्योंजेट क्योंजी को फ़ोन करता है कि एक लॉयर को मैंने हायर कर लिया है। वो कहती है कि थैंक यू सो मच। बाद पीथिट एक बिल्डिंग में आता है और जेन को फ़ोन करता है कि तुम्हारे भाई के दोस्त यहाँ पर है। तो कहता है कि तुम्हें मुझे तुम्हारे भाई के दोस्त का नंबर मिल सकता है। जैसे क्योंजेट के पास आती है तो क्योंथिट देख लेता है। वो समझ जाता है कि यही उसकी दोस्त है जिसकी मुझे मदद करनी है। तो कहती है कि क्या वो लॉयर यहाँ है? तो कहता है कि मैंने अभी उसे नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। कहता है कि तुम्हारे सर पर एक स्पाइडर है। वह कहती है कि उतारो इसे, उतारो जल्दी से। और क्योंथिट ये सब देख रहा होता है। उसके बाद क्योंथिट क्योंजेट को कॉल करता है, कहता है कि मैं वो लॉयर हूँ जिससे क्योंजेट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कि अच्छा तुम लॉयर हो, आज मुझे एक अर्जेंट बिजनेस है तो मैं यहाँ नहीं आ सकता, कि अपनी दोस्त को कहो कि उन डिटेल्स के बारे में मुझसे रब्ता करे, नंबर अपनी दोस्त को दे दूँगा। वो कहता है कि हाँ ठीक है। क्योंजेट कहता है कि थैंक यू, और पीथिट देखते हुए जा रहा होता है। पिसुकी के बाद वो पीपी में लड़की उसके पास आती है। वो कहती है कि पिसुकी कहता है कि आज तुम यहाँ पर क्यों हो? वो कहती है कि मैं यहाँ अपनी एबिलिटीज़ की वजह से हूँ। कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारी कमर्शियल्स कितनी नीचे जा रही हैं और तुम्हारी ज़िंदगी भी बहुत बोर हो चुकी है और तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम डंप हो चुकी हो और कोई भी तुम्हें चूज़ नहीं कर रहा। नैंग जी को ही चूज़ कर रहे हैं और वो फर्स्ट नंबर पर है। उसके बाद प्याक उन दोनों से मिलती है और कहती है कि तुम जेरावत को जानते हो? वो कहती है कि हम जानते हैं और इसको हम गिराना चाहते हैं। वो कहती है कि ठीक है चलो, उसकी जगह अब मैं तुम्हें सेलेक्ट करूँगी, और उनके पैसे दे के चली जाती है। वो कहती है कि ठीक है, अब नैंग जी तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तरफ नैंग जी, पिसुकी और क्योंडाओ तीनों खेल रहे होते हैं और गेम को देखते देखते वो एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम स्ट्रेस मत लो और जो काम करना है वो करो। कहती है डाओ चलो हम खेलते हैं। कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पिसुकी की वार्निंग सुननी चाहिए। तो क्योंजी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना और मैं सिर्फ क्लोजिंग सेरेमनी को कल देखूंगी। उसके बाद अपने फ़ोन को देखती है और कहती है कि तुम ये प्ले करो और मुझे कुछ अर्जेंट है। क्योंजी आ जाती है और वो पीथिट को फ़ोन करती है कि आप वही हैं क्योंजी के दोस्त जिसको मैंने हायर किया है अपने केस के लिए। क्योंथिट मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, कि मैं तुमसे मीटिंग करूँगा तुम्हारा केस डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी मैं बिज़ी हूँ, सॉरी। वो कहती है कि चलो ठीक है। कहता है कि शाम 6 बजे तुम मुझे W डिस्ट्रिक्ट में मिलोगी। ठीक है 6 बजे, ये टाइम चेंज कर सकते हो, इस टाइम पर बिज़ी हूँ। कहता है कि तुम अपना टाइम दो, मैं वेट कर लूँगा। क्योंजी क्योंडो को कहती है कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। कहती है कि क्या बिज़नेस है तुम्हारा वहाँ पर। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसको मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो अभी। ये कि यहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आई एम सॉरी मुझे आने में देर हो जाएगी। और एक मोटर बाइक पर लड़के को पकड़ती है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। वो कहती है कि चलो। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। बाद वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है। कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम क्योंजी हो, तो तुम्हें यहाँ पर मेरे शर्ट पर साइन करने होंगे। उसके बाद वो कर देती है। वो कहता है कि थैंक यू सो मच। वो उसे मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो। वो कहता है कि मैं बिल्डिंग D के अंदर हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ। वो कहती है कि बिल्डिंग D। उसके बाद वो चली जाती है। वो ये सब देख रहा होता है। बाद जो वहाँ से भागते हुए उस बिल्डिंग में आती है। क्योंजी को मैसेज करता है कि आई एम सॉरी मेरे पास एक अर्जेंट बिजनेस आ गया है, मुझे उसको देखना है। बाद वो उसको कॉल करती है तो वो अटेंड नहीं करता। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा।
कि ये ठीक है, चलो आज हम कैंसिल कर देते हैं। कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो तुम बहुत मीठी प्यारी हो जाती हो। जी वहाँ से जा रही होती है, मैसेज करता है कि हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और वो उसको ऊपर बुलाता है। वो जैसे ही आती है और वो उसको मैसेज कर रही होती है तो इतने में क्योंथिट आ जाता है। उसे कहता है कि क्यों ध्यान से उसको पकड़ लेती है। कहता है कि तुम नीचे भी गिर सकती हो। तो कहता है कि तुम किसे कॉल कर रही हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, मुझे ये वापस दो। कि नंबर ये देख, ये नंबर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा हुआ है पहले। तो उसके बाद वो उसके फ़ोन से कॉल करता है, मोबाइल अपनी जेब से मोबाइल निकालता है कि देखो ये कौन कॉल कर रहा है और यहाँ पर कॉल आ रही है। और कहता है मैं वही इंसान हूँ जिससे तुम मीटिंग करना चाहती हो, कि तुम्हारे साथ ये बहुत बुरा हुआ है। वो कहती है कि तुम ही वो लॉयर हो जिसको जेड ने सेटअप किया है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड कुछ भी नहीं जानता। कहती है कि मुझे नहीं पता था कि कोई भी लॉयर अपने क्लाइंट्स के साथ इतना रूड हो सकता है। मैं नहीं जानता था कि कुछ एक्ट्रेस ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक को अपनी तरफ कर लेती हैं, उन्हें धोखा दे के। वो कहते हैं कि तुमने बहुत मजाक बना लिया, अब बस। वो जाने लगती है तो उसे पकड़ लेता है। कहता है कि नहीं, अभी नहीं, काफ़ी नहीं है। कहता है कि कल मेरी उस लैंड के मालिक के साथ मीटिंग है, तो कल हम एग्री करेंगे कि अगर तुम बदला मुझसे ही लो, मेरी दादी और बहन से तुम और गांव वाले से तुम बदला क्यों ले रहे हो, कि उनका प्यार और उनकी उम्मीद मत इस्तेमाल करो। कि क्या तुम बाकी दूसरों के बारे में फ़िक्र करती हो कि तुम्हारे प्यारे अगर इंसाफ नहीं हासिल करेंगे तो मुझे बताओ कैसा फ़ील होता है। और वो वहाँ से चला जाता है। कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ। ये क्या? अगर सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ कि थिप को क्या हुआ था। अगर तुम अपने प्यारों को मुश्किल में नहीं देखना चाहते तो मुझे सच बता दो, उन्हें हर्ट नहीं करूँगा। क्योंजी क्योंथिट को कहते हैं कि कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुका है, लेकिन तुम जो सोचते रहो कि तुम सिर्फ अपनों से प्यार करती हो, अपने आप से प्यार करती हो, तुम सेल्फिश हो और तुमने मेरी दादी को नुकसान पहुंचाया, तो तुम एक लॉयर नहीं हो। एक लॉयर लोगों की मदद करता है और उन्हें इंसाफ दिलाता है। कहता है कि तुम ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करो कि क्या होगा तुम्हारी दादी और गाँव वालों के साथ, वो सब तुम्हारी वजह से होगा, जो भी होगा। तुम सेल्फिश और ख़ुद को प्रोटेक्ट करती हो। कि मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तड़पते रोते हुए देखना चाहता हूँ। जैसे ही नीचे आने लगती है तो वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। वो कहती है कि दरवाज़ा खोल दो। जी वहाँ पर खड़े होकर रो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है। आता है और वहाँ पे आकर दरवाज़ा खोलता है। कहता है कि आप नीचे आ जाएं। मोबाइल देता है, कहते हैं कि ये मोबाइल लो। वो कहते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। कहता है मुझे दरवाजे के सामने से मिला है। वो पुलिस वाला पेथिट को फ़ोन करता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो भेस बदल के उससे अपने ग्रैंडमा के घर पर आती है। बात जीती है कि दादी यहाँ कोई है। वो कहते हैं कि मैं हूँ। क्या कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम एक चोर हो। उसे मारने लगता है तो उसे पकड़ लेती है कि मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। कहता है कि मुझे याद है, तो मुझे तुम्हारी नोज़ से हर चीज़ पता चल जाती है, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। वो कहते हैं कि लॉयर कहाँ है जो तुमसे नफ़रत करता है। लॉयर यहाँ आने वाला है तो तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। वो पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। वो पेन को कहती है कि मुझे जाने दो। वो कहता है कि नहीं विलेजर्स सब देख लेंगे, तुम्हें ज़रूरत नहीं है जाने की। वो सब यहाँ से चले जाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं। वो कहता है खामोश हो जाओ। कहता है कि तुम्हें इन सबको इनका रेंट वापस करना होगा 3 मंथ के लिए, ना ये विलेजर्स 2 साल के लिए यहाँ रहेंगे। क्या तुमने सुना, हम इन्हें इसी महीने यहाँ से जाना होगा। बाद वो एग्री हो जाते हैं। तो क्योंथिट क्यूंजी को देखता हुए समझ जाते हैं कि ये क्यूंजी ही है। खुशी मनाते हैं और खुशी के तौर पर वहाँ वो कोई पटाखे वगैरह जलाते हैं। और वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि नीचे बैठ जाओ। उसके बाद वो कहता है कि लॉयर एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसे पसंद नहीं करती, ये क्या वजह है। कि अपना मुँह बंद रखो। कहते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने पूरे गाँव को बहुत खुश कर दिया। वो कहते हैं कि ठीक है, ये जगह हमारे लिए हमारे घर जैसी है और हम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। कहती है कि मुझे रुको मुझे आपको रिपे करना है। वालों और लॉयर के लिए आज खाना फ्री है, खाना चाहो खा सकते हो। पैन को कहती है कि म्यूज़िक बजाओ। बाद वो सब मिलकर डांस करते हैं। तो क्योंथिट देख रहा होता है तो दादी समझ जाती है कि यहाँ पर कोई है। वो सबको कहती है कि डांस करो डांस करो। दादी अंदर जाती है। क्योंथिट को शक हो जाता है कि यहाँ कोई है। उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। दादी को अंदर ले जाती है
तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ये कि ये कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो मुझसे नफ़रत करता है कि मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और हमारे रिश्तेदार भी हैं। उसके बाद पेन कहता है कि नहीं, वो पेन के कान को पकड़ लेती है और उसके बाद पेन के हाथ को पीछे कर लेती है। अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो कोई नया घर ढूंढ लें, तो उसके पैसे मैं पे कर दूँगी। यांग राई जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं जानते कि ये कहाँ है तो मुझे इंटरप्ट मत करो और चुप रहो। और उसको मारने लग गई तो वो क्यूंजी के पीछे आ जाता है, तो दादी के गले लग जाती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ जाएंगी और आप कहाँ रहना चाहती हैं, ताकि मैं आपके पास आ सकूँ। कि मैं तुम पर और पेन पर ज़्यादा बर्डन नहीं बनना चाहती, कि पेन और मैं आप हमारी अकेली फैमिली हैं। ये जी कहते हैं कि आप सिर्फ पर्सन है जिसके लिए जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आप अकेली हैं जो स्कूल से वापस आने पर मेरा इतना इंतज़ार करती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी और आप सब कुछ मेरे लिए करती थी। स्कूल के लिए मुझे न्यू यूनिफॉर्म भी आप ही ख़रीद कर देती थी। आप सिर्फ वो पर्सन है जो कि मेरी एक फ़ैमिली हैं, कि आपके बगैर मुझे कौन हक करेगा। दादी के गले लग जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। उसके बाद क्यून फिर देख लेता है। वो कहती है कि दादी मुझे ज़ोर से हग करें। कहती है कि हम दोबारा इस तरह से हग नहीं कर सकते। तो वो दादी कहती है कि हम दोबारा से इस तरह हग नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा रोती है। तो किंथुड ये सब देख रहा होता है। तो पेन कहता है कि रोना बंद करो, हम सिर्फ एक दूसरी नई जगह पर ही तो जा रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए और हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यूंजी रोते हुए जा रही होती है। तो पीछे से आके कहते हैं क्या ये हर्ट करता है कि जब तुम्हारे प्यार करने वाले छोड़ दें तुम्हें। स्ट्रॉन्ग क्यूंजी कहाँ है? वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं चाहता हूँ तुम्हें तड़पते और रोते हुए देखना, कि तुम अपने प्यारों को खो दो और तुम रो, मैं वो देखना चाहता हूँ। देखो तुम सोचते हो कि सिर्फ ये चीज़ मुझे हर्ट करेगी। स्मार्ट पर्सन हो क्यों से थिट, बट सच कुछ और है तुम नहीं जानते। उन लोगों से दूर हो जो मेरा सच जानते हैं। तुम चाहते हो कि मैं इससे अपसेट हो जाऊंगी। वो कहता है कि नहीं। कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी फील नहीं होता। कहता है कि मैं तुम्हारा सारा बैकग्राउंड जानता हूँ और मैं तुम्हें सोसाइटी में एक्सपोज कर दूँगा। तुम किस सुराख से पैदा हुई थी? उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि जाओ यहाँ से, जो करना है तुम्हें जाकर करो, कि डरो मत क्यूंजी, तुमने किया है कर्मा तुम्हें वो वापस करेगा। जाओ अपने आप को तैयार करो, सिर्फ शुरुआत है। ग्रैंडमा उसके पास आती है और कहती है कि तुम नहीं जानते मैंने किस तरह से इसको पाला है, और उसने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में। उसके बैकग्राउंड में जाना चाहता है तो वो उसको बताने के लिए तैयार है कि मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जी एक अच्छी लड़की है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के दरमियान क्या प्रॉब्लम है, कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम उसे हर्ट मत करो। उसकी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है। प्लीज़ मिस्टर लॉयर। केंडो बच्चों के साथ खेल रही होती है। तो उसके बाद बच्चे पीजेट को देखते हैं। वो कहते हैं कि आप भी हमारे साथ हैं। जैसे ही क्योंडो उन सबको बुलाती है तो वो पीजेट भी उनके साथ आ जाता है। तो क्योंडो पीजेट को देखती है और वो हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वो कहता है कि उन बच्चों की वजह से, और उसको हाथ लगाता है और कहता है कि क्योंडो अब हम एक कहानी सुनेंगे। क्योंडो उनको एक प्रिंस और प्रिंसेस वाली कहानी सुनाती है। क्योंजेट उससे कहता है कि प्लीज़ क्योंडो मुझे भी कहानी सुनाओ माई प्रिंसेस। क्योंडो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन्हें एक कहानी सुनाती है। प्याग किचन में आती है तो पीछान उसके लिए खाना बना रहा होता है। कहता है मैंने ये बनाया, देखो तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, ये बहुत डिलीशियस है। प्याग उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पीसी की क्यूंजी को फ़ोन करता है कि क्यूंजी तुम होटल में हो, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी माँ आती है तो वो कहते हैं कि हेलो क्यूंजिंग। हेलो पीथिट ये सब देख रहा होता है कि आप यहाँ क्यों हैं। कहती है कि क्यूनसिट यहाँ पर है तो इसलिए मैं क्यून थन के साथ यहाँ पर हूँ। कहती है कि यह जी भी यहाँ पर है, में जी आ जाती है। तो स्टेप फादर भी वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। तो मेरे पास आने को तुम कितने पैसे लोगी मुझे बताओ। वो कहती है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। कहती है उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो, मेरे पास आ जाओ वरना मेरे बहुत सारे आदमी हैं जो तुम्हें यहाँ से उठा लेंगे। उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, मार के वहाँ से भागती है। कहती है कि मेरे पास मत आओ वरना मैं रिपोर्टर्स को बता दूंगी और तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। कहता है कि तुम समझते हो कि मैं डर गया, नहीं, क्योंकि भूलो मत कि मैं जेरा वथुर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो कहती है कि मुझ में हिम्मत है, अगर मैं रिपोर्टर्स को कहूँगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया तो तुम समझते हो कि तुम बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ से भागती है तो उसे पकड़ लेता है। रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो अपने स्टेप फादर के साथ यहाँ पर है। वो कहती है कि अब मुझे क्या कहना चाहिए मुझे बताओ, मैं सब कुछ बता दूंगा वरना और तुम्हारी माँ भी मेरे साथ नीचे आई है, मुझे बताओ।
तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करती तो तुम रिपोर्टर्स बता दो। और रिपोर्टर्स भी यहाँ पर हैं। पीसूकी और कोनिंग भी आ जाते हैं। क्योंथन कहता है कि मैं अभी तुम्हारी बेटी के ही बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसकी माँ लेट आई है। यस थ्योन और जी डियर, मुझे तुम्हें हक करने दो। इतने में क्योंथन और पीसूकी दोनों ये देख रहे होते हैं। कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी कामयाबी पर। कहते हैं कि मुझे लगता है शो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो तुम्हें एक हैप्पी फैमिली का शो शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद वह सब साथ में खड़े होकर तस्वीर बनाते हैं। कहते हैं कि स्माइल डियर। तो क्योंथिट ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। एपिसोड 5